कभी कभी घर के अंदर ही ऐसी साजिशें रची जाती हैं जिनसे अपने ही लोग बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार नजर आते हैं। सोचिए, जब पूरा परिवार आपके खिलाफ खड़ा हो जाए और सच छुपाकर आपके सिर पर झूठा इल्जाम डाल दिया जाए तो इंसान किस हाल में होगा। यही हाल हुआ अनिका के साथ, जो खुद अपनी नानी की चाल में फंस गई और अब पूरे घर की नजरों में सबसे बड़ी अपराधी बन गई है। कहानी की शुरुआत होती है एक और तूफान से। दादू का अचानक किडनैप हो जाना पूरे घर को हिलाकर रख देता है। घर वालों की आंखों में डर है, दिमाग में सवाल है और दिल में शक। सबके दिल में एक ही सवाल घूम रहा है, कौन है वो जिसने इतना बड़ा कदम उठाया? किसका हाथ है इस पूरी साजिश के पीछे? धीरे धीरे उंगलियां उठने लगीं और सबसे पहला नाम सामने आया, अनिका। लेकिन असल सच्चाई कोई नहीं जानता था। असली खिलाड़ी थी नानी, जिसकी चालाकी और धोखे ने अनिका को फंसा दिया था। घर में माहौल बिगड़ चुका था। जब सच्चाई का शक अनिका पर गया तो चंद्रकांत का गुस्सा फट पड़ा। उसने सबके सामने अनिका को जोरदार थप्पड़ मारा। अनिका की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही दब गई। किसी को यकीन नहीं था कि इस बार अनिका बेगुनाह हो सकती है। सबको यही लग रहा था कि उसने लालच और प्रॉपर्टी के लिए ये सब करवाया है। चंद्रकांत ने तो यहां तक कह दिया, जिस घर की इज्जत और दौलत के लिए तूने ये सब किया है, उसी घर से मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। उधर सरोजा का खेल भी शुरू हो चुका था। वो किसी तरह गुंडों की कैद से भाग निकली और सीधे वेद को खबर दी। वेद तुरंत वहां पहुंचा और दादू को छुड़ाने के लिए गुंडों से भिड़ गया। लेकिन गुंडों ने उस पर भारी हमला किया। उसके सिर पर डंडा मारा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गुंडे उसके ऊपर केरोसिन डालकर उसे जला देने वाले थे। तभी वहां एंट्री हुई सरू की। सरू किसी शेरनी की तरह उन पर टूटी और एक एक कर सभी गुंडों को धूल चटा दी। लेकिन इस लड़ाई के बीच सरू की नजर पड़ी अनिका पर। दरअसल अनिका घर से निकल रही थी और सरू ने उसका पीछा किया। सरू को पहले से ही शक था कि अनिका इस खेल में शामिल है, लेकिन असलियत यह थी कि नानी ने पूरा प्लान रचा था। नानी और अनिका ने एक जैसी ड्रेस पहनी थी। नानी ने कहा, अनिका, तू आगे जा, तुझे कुछ नहीं होगा। अगर मुझे पकड़ लिया गया तो ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे। तू तो महारानी बनेगी, तुझे घर में रहना ही होगा। भोली अनिका उसकी बातों में आ गई और आगे बढ़ गई। यहीं से खेल पलट गया। सरू ने जब अनिका को देखा तो उसे पक्का यकीन हो गया कि दादू के किडनैप के पीछे वही है। उसने सख्त लहजे में कहा, अब घर जाकर ही तेरे से हिसाब होगा। तूने दादू को किडनैप क्यों करवाया? अनिका चुप रही। वो अंदर से टूट चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि असल में उसकी नानी ने चाल चली थी, लेकिन सामने सब उसे ही दोषी मान रहे थे। घर लौटने पर सरू ने पूरे परिवार के सामने सच खोलने की कोशिश की। उसने कहा, दादू के किडनैप के पीछे अनिका का हाथ है। सबके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी थी। अनिका ने डर और दबाव में झूठ बोला, हाँ, मैंने ही करवाया था, ताकि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। यह सुनते ही चंद्रकांत का खून खौल उठा। उसने अनिका को पकड़कर घसीटा और कहा, जिस प्रॉपर्टी के लिए तू मर रही है वो मेरे बाबा की है। मैं इसे तेरे नाम कभी नहीं होने दूंगा। और फिर उसने अनिका को धक्का मारकर घर से बाहर निकालने की कोशिश की। बेचारी अनिका इस बार कुछ किए बिना भी फंस चुकी थी। उसकी आंखों में बेबसी थी। वो चीख चीख कर कहना चाहती थी कि वो निर्दोष है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। नानी ने चालाकी से ऐसा खेल रचा कि पूरा परिवार उसके झूठ पर विश्वास कर बैठा। दोस्तों, यही जिंदगी की सच्चाई है। कभी कभी सच्चा इंसान भी गुनहगार साबित कर दिया जाता है और गुनहगार बच निकलते हैं। लेकिन सवाल यह है, कब तक? सच चाहे जितना भी छुपे, एक दिन सामने आता ही है। आपको क्या लगता है, क्या अनिका सच को साबित कर पाएगी? क्या परिवार नानी की चाल को पहचान पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अनिका को घर से बाहर धक्का देकर निकाला गया तो उसकी दुनिया जैसे अंधेरे में डूब गई। उसके कदम लड़खड़ाए, लेकिन दिल के अंदर तूफान और भी बड़ा था। वो सोच रही थी, आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी सजा उसे इस तरह मिल रही है? जबकि असलियत तो यह थी कि पूरी चाल उसकी नानी ने रची थी, लेकिन घर के लोग उसकी आंखों में झलकते दर्द को देख भी ना पाए। सबको वही दिखा जो नानी ने दिखाना चाहा, सबको वही सुनाई दिया जो नानी ने कहलवाया। अनिका सड़क पर खड़ी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसके होंठ कांप रहे थे। वो कहना चाहती थी कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन आवाज जैसे गले से बाहर निकल ही नहीं रही थी। वहीं अंदर घर के दरवाजे बंद हो चुके थे और चंद्रकांत की आंखों में गुस्से की आग धधक रही थी। उसने सोचा कि अब इस लड़की का यहां कोई हक नहीं।
जबकि सरू अंदर ही अंदर उलझन में थी। उसका दिल कह रहा था कि कहीं न कहीं ये सब खेल किसी और का है, लेकिन सामने जो सच दिखाई दे रहा था वो अनिका के खिलाफ था। उधर नानी अपनी चाल में पूरी तरह सफल होती जा रही थी। उसने खुद को पीछे खींच लिया था ताकि कोई शक न कर पाए। बाहर से वह मासूमियत का मुखौटा पहनकर घूम रही थी, लेकिन अंदर उसकी आंखों में जीत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। वो जानती थी कि एक बार अनिका फंस गई तो अब घर वाले उस पर कभी भरोसा नहीं करेंगे और इसी मौके का फायदा उठाकर वो धीरे धीरे सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगी। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होना था, क्योंकि सरू का शक गहराने लगा था। उसे बार बार याद आ रहा था वो पल जब उसने नानी और अनिका को एक जैसी ड्रेस में देखा था। उसे लग रहा था कि शायद नानी ने ही इस खेल को रचा हो, पर बिना सबूत के वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। इसलिए उसने तय किया कि वो चुपचाप नानी पर नजर रखेगी। उधर अनिका अकेली सड़क पर भटक रही थी। वो सोच रही थी कहाँ जाए, किससे मदद मांगे, क्योंकि परिवार ने तो उसे गुनहगार मान ही लिया था। अचानक उसे याद आया कि वेद ने कई बार उसकी मदद की है, शायद वही उसका दर्द समझ पाएगा। लेकिन वेद खुद उस वक्त घायल और बेहोश पड़ा था। सरू ने उसे किसी तरह घर लाकर संभाला था, लेकिन उसे भी सच का पता नहीं था। रात का सन्नाटा और गहरा हो चुका था। घर के अंदर नानी धीरे धीरे अपनी चालें और भी गहरी करती जा रही थीं। वो परिवार के बाकी लोगों के सामने रो रो कर ये दिखा रही थी कि अनिका ने उसके साथ भी धोखा किया है। वो कहती, मुझे तो लगा ये बच्ची सुधर जाएगी, लेकिन इसने तो सबका नाम डुबो दिया। उसकी नकली आंखों के आंसू देखकर सब और भी उसके झांसे में आ गए। इसी बीच सरू ने हिम्मत जुटाई और अकेले में चंद्रकांत से कहा, मुझे नहीं लगता अनिका अकेली इस सब में शामिल हो सकती है। मुझे लगता है किसी और का हाथ है। चंद्रकांत ने गुस्से में जवाब दिया, बस तू अब उसकी तरफदारी मत कर, उसने खुद सबके सामने कबूल किया है। सरू चुप रह गई, लेकिन उसके मन की आग और भी बढ़ चुकी थी। दूसरी तरफ अनिका अपने दर्द में डूबी हुई थी, लेकिन अंदर से उसने ठान लिया कि वो सच सबके सामने लाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। तभी उसे नानी के कहे शब्द याद आए, तू तो घर की महारानी बनेगी, तुझे घर में रहना होगा। तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक हुई। उसने सोचा, अगर नानी मुझे महारानी बनाने की बात कर रही थी तो असल में वो खुद क्या चाहती है? जरूर उसके इरादे और भी खतरनाक हैं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हालात ऐसे हो जाते हैं कि जो दिखता है वही सच नहीं होता। असली सच पर्दा हटने के बाद ही सामने आता है, और यही हाल इस कहानी का भी है। अगर आप अब तक जुड़े हुए हैं तो हमें बताइए, क्या आपको भी लगता है कि नानी ही असली गुनहगार है? आपकी राय हमारे लिए अहम है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सरू ने चुपके से नानी का पीछा करना शुरू किया। उसने देखा कि नानी देर रात किसी से मिलने बाहर गई है। वो छिपकर उसके पीछे पीछे गई। वहां एक अंधेरी जगह पर उसने देखा कि नानी कुछ गुंडों से पैसे ले रही है और उनसे धीरे धीरे बातें कर रही है। सरू के कानों तक सब साफ सुनाई नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि नानी का रिश्ता उन गुंडों से है जिन्होंने दादू को किडनैप किया था। सरू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, अब मेरे पास सबूत है, लेकिन मैं इसे कैसे सबके सामने साबित करूं? उधर घर में चंद्रकांत और बाकी लोग अनिका के खिलाफ और भी भड़कते जा रहे थे। सबको लग रहा था कि उसने ही सब करवाया है। वहीं नानी ने अंदर ही अंदर एक और जाल बुनना शुरू कर दिया था। उसने तय किया कि अगर सरू ज्यादा टोह लेगी तो उसे भी फंसा दिया जाएगा, ताकि घर पर उसका पूरा नियंत्रण हो सके। इधर अनिका चुप नहीं बैठी थी। उसने तय किया कि अब वो अपनी नानी के असली चेहरे को बेनकाब करेगी। उसने गुंडों की गली तलाशना शुरू किया और धीरे धीरे उन तक पहुंच गई, लेकिन वहां उसका सामना खतरनाक हालात से हुआ। गुंडों ने उसे पकड़ लिया और धमकाते हुए कहा, बहुत चालाक बन रही है तू, ज्यादा टोहली तो जिंदा नहीं बचेगी। अनिका का दिल कांप गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर आज डर गई तो हमेशा के लिए सच दफन हो जाएगा। उसने बहादुरी से जवाब दिया, सच को दबा सकते हो लेकिन मिटा नहीं सकते। यहीं से कहानी और भी तेज होने लगी, क्योंकि एक तरफ नानी अपनी चालों से परिवार को बांध रही थी, दूसरी तरफ सरू सच्चाई तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ा रही थी, और तीसरी तरफ अनिका अपनी जान जोखिम में डालकर सबूत जुटाने में लगी थी। अब सवाल यह है कि क्या सच बाहर आएगा? क्या नानी का असली चेहरा सबके सामने बेनकाब होगा, या फिर अनिका और सरू दोनों ही नानी के जाल में फंस जाएंगी? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच हमेशा जीतता है तो हमें जरूर लिखिए और बने रहिए, क्योंकि असली धमाका अभी बाकी है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर एक किरदार का सच सामने आना तय था। लेकिन सवाल यह था कि कौन सबसे पहले बेनकाब होगा। अनिका रात भर गुंडों के चंगुल से निकलने की कोशिश करती रही।
वो घायल थी, उसके हाथों में खरोंचें थीं, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी कि किसी भी तरह से वो सबूत लेकर घर पहुंचे ताकि नानी का असली चेहरा उजागर हो सके। उधर नानी घर के अंदर चालाकी से अपना नाटक और भी बढ़ा रही थी। वो हर किसी के सामने मासूम बनकर आंसू बहाती और कहती कि अनिका ने उसके साथ भी धोखा किया है। लेकिन सरू अब पूरी तरह तय कर चुकी थी कि उसे सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। इसलिए उसने रात को ही चुपके से पुलिस से संपर्क किया और उन्हें बताया कि उसे शक है कि गुंडों और नानी का कोई गहरा रिश्ता है। पुलिस ने कहा कि हमें सबूत चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। सरू ने मन ही मन सोचा कि अगर अनिका बच गई तो वही सबसे बड़ा सबूत होगी। सुबह होते ही घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। चंद्रकांत गुस्से में लगातार यही कहता रहा कि इस घर से गद्दार को बाहर निकालना ही सही था, जबकि बाकी घरवाले भी उलझन में थे। दादू की तबीयत अब भी खराब थी। वो बिस्तर पर लेटे लेटे बार बार पूछते कि मेरी पोती कहाँ है, लेकिन कोई उनके सामने सच कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुई अनिका। उसके चेहरे पर थकान थी, शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन आंखों में सच्चाई की आग थी। सबके सामने आते ही उसने कहा, आप लोग चाहें तो मुझे दोषी मान लीजिए, लेकिन सच ये है कि मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मेरी नानी की चाल थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर हैरानी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अनिका इतनी हिम्मत दिखा पाएगी। लेकिन नानी तुरंत बीच में कूद पड़ी और बोली, देखा, अब ये अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे फंसाना चाहती है। अनिका ने कांपते हाथों से अपनी चुन्नी के अंदर से एक रिकॉर्डिंग निकाली। उसने बताया कि जब गुंडों ने उसे पकड़ा था तब उसने मोबाइल को ऑन रखकर सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थीं। उसने फोन स्पीकर पर चलाया और सबने साफ साफ सुना कि नानी गुंडों को पैसे देकर कह रही थी, पहले दादू को हटाओ, फिर अनिका को भी फंसा दो ताकि घर का रास्ता मेरे लिए आसान हो जाए। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। चंद्रकांत गुस्से से कांप उठा। उसने नानी की तरफ देखा और कहा, तो ये सब तू थी? तूने अपने ही खून को धोखा दिया। नानी की आंखों से नकली आंसू गायब हो चुके थे। अब उसके चेहरे पर पकड़े जाने की शर्म और डर साफ झलक रहा था। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने चीखते हुए कहा, हां, मैंने किया, क्योंकि मुझे हक चाहिए था। इस घर पर मेरा हक है। कमरे में माहौल गर्म हो चुका था। दादू उठकर बैठ गए और भारी आवाज में बोले, जिसने अपना हक पाने के लिए अपने ही परिवार को तोड़ने की कोशिश की, उसका इस घर में कोई स्थान नहीं है। ये सुनते ही नानी तिलमिला उठी, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। सरू ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने आते ही नानी को गिरफ्तार कर लिया। वो चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अनिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा अब आखिरकार सच सामने आ गया। लेकिन अंदर का दर्द अब भी बाकी था कि घर वालों ने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया। चंद्रकांत उसके पास आया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि गलती मेरी थी। अनिका ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, भरोसा ही सबसे बड़ा रिश्ता होता है। अगर वही टूट जाए तो इंसान अंदर से टूट जाता है। दोस्तों, यही तो जिंदगी है। कभी कभी हालात हमें मजबूर कर देते हैं कि हम अपने ही करीबियों पर शक करने लगते हैं, लेकिन सच्चाई चाहे कितनी भी देर से आए, वो सामने आकर ही रहती है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई की जीत सबसे बड़ी जीत होती है, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब घर वालों को रिश्तों की कड़वाहट को मिटाकर फिर से साथ आना था। दादू ने सबको पास बुलाकर कहा, इस घर का असली खजाना हमारी एकता है, और अगर हम एक हो गए तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। सरू ने अनिका का हाथ पकड़ा और कहा, तू अकेली नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। ये सुनकर अनिका मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में सुकून था। लंबे समय बाद उसे लगा कि उसका दर्द किसी ने समझा है। लेकिन तभी दूर खड़ा एक और चेहरा ये सब देख रहा था। वो था वो रहस्यमयी आदमी जिसे नानी बार बार मिलती रही थी। पुलिस नानी को पकड़कर ले गई थी, लेकिन वो आदमी अब भी आजाद था। उसने धीमी आवाज में कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत थी। तो दोस्तों, अब असली सवाल ये है कि क्या उस रहस्यमयी आदमी की एंट्री से कहानी में एक नया तूफान आएगा? क्या अनिका और सरू मिलकर इस नए दुश्मन का सामना कर पाएंगी? और क्या परिवार फिर से पूरी तरह एकजुट रह पाएगा, या एक और साजिश उनके बीच फूट डाल देगी? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो जुड़े रहिए और हमें बताइए कि आपके हिसाब से उस रहस्यमयी शख्स का असली मकसद क्या हो सकता है।